Hello dear students, welcome to the online YouTube channel of Sure Success Center। तो आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं वो होगा आपका रैंकिंग के ऊपर। तो रैंकिंग के सेशन को शुरू करने के पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके पास मैक्सिमम अच्छे से अच्छे वीडियोस को अपलोड कर पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं श्योर सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस सेंटर ने शुरुआत किया है और इस चैनल का नाम है श्योर सक्सेस सेंटर ऑनलाइन। ठीक है, तो इस वीडियो को जब आप वॉच कीजिएगा तो वीडियो को वॉच करने के तुरंत बाद आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले ताकि हम आपके समक्ष क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सेशंस को लेकर के आ सके। तो शुरुआत करते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के पहले चैप्टर रैंकिंग से। रैंकिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग की ये चैप्टर है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है रैंकिंग, और रैंकिंग व्यवस्था को ही हम लोग क्रम व्यवस्था कहते हैं। रैंकिंग को ही हम लोग क्रम व्यवस्था कहते हैं। तो अगर हम लोग इसके बेसिक्स की बात करें तो रैंकिंग के अंतर्गत आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहले तो इसमें एक कतार में कुछ लोग बैठे होंगे या लंबवत कुछ लोग बैठे हुए होंगे, दैट इज इधर दे विल बी सिटिंग इन अ रो, और क्लास में रैंक दिया हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है ए। अब अगर ए की बात करें तो ए का स्थान बाईं ओर से कुछ होगा और दाहिनी ओर से भी कुछ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको खास इन चीजों पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से हम चीजों को अप्लाई करें, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या उसका अप्रोच होना चाहिए। अगर हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग इसके बेसिक्स से, और बेसिक्स में आपको एक बात का खास ध्यान देना होगा कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न जो आपके पास आता है कि आखिरकार हमें इसमें कौन से रूल्स को अप्लाई करना होगा, क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे। इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बेस्ड ऑन सिंगल पर्सन होते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हुआ होता है, दोनों दाएं एवं बाईं ओर से। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है उसमें आता है आपके बेस्ड ऑन डबल पर्सन, जिसमें किन्हीं दो लोगों का स्थान दिया गया होता है। आपको उन्हीं दो लोगों के स्थान के आधार पर प्रश्नों को हल करना होता है, जिसमें बिटवीन का केस और इंटरचेंज के केस को भी देखा जा सकता है। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन आता है, तीसरा कंडीशन आता है आपका बेस्ड ऑन मोर देन 2 पर्सन। बेस्ड ऑन मोर देन 2 पर्सन के अंतर्गत आप देख सकते हो बेस्ड ऑन मोर देन 2 पर्सन में आपका ए का पोजीशन दिया रहेगा, बी का पोजीशन दिया है और साथ में एक और व्यक्ति होंगे, या हो सकता है कई सारे लोग हों। तो ये जो सेशन हम लोग आज कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बेस्ड ऑन सिंगल पर्सन और डबल पर्सन के बिटवीन केस को ही देखेंगे। तो बेसिक्स में आप सबसे पहले एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी कुछ भी लोग बैठे हुए हों उसमें सारे लोगों को हम मान लेंगे कि ये सभी नॉर्थ फेसिंग है। अगर नॉर्थ फेसिंग कहता है ना, उत्तर दिशा में, अगर उत्तर दिशा में सब मुख करके बैठे हुए हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो छोर होगा, ये छोर आपका बायां छोर होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड, और ये जो छोर होगा क्या होगा, आपका राइट हैंड होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड या दायां छोर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसके प्रश्नों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन सिंगल पर्सन में पहला प्रश्न जो है क्या कहता है, इन अ रो ऑफ पर्सन। ठीक है, पहला प्रश्न जो है क्या कहता है, इन अ रो ऑफ persons, in a row of persons, positions of A from left is 21 and from right is 32. Then find out how many persons are sitting in the row. बाएं से A की स्थिति वाले पंक्ति में संख्या 21 है और दाईं ओर से 32 है। तब पता करें पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। इसको हल करने का बहुत ही सरल उपाय है, और क्या तरीका है वो, जैसे आप देख सकते हो कि लोगों की एक कतार है, इन अ रो ऑफ पर्संस, ए कहीं पर बैठा हुआ है और ए का पोजीशन लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों से दिया हुआ है। ये आपका बायां छोर है, ये आपका दाहिना छोर है। अब ए का पोजीशन क्या दिया है, 21 फ्रॉम लेफ्ट एंड, क्या दिया हुआ है, 21 फ्रॉम लेफ्ट एंड, और राइट एंड से क्या दिया हुआ है, 32, राइट एंड से क्या दिया हुआ है, 32। तो अगर हम बात करें बाईं ओर से, अगर हम 21 गिनते हैं और दाहिनी ओर से 32 गिनते हैं तो 21 और 32 कितना हो जाता है, टोटल हमारा कितना हो जाता है, 21 और 32। लेकिन 21 और 32 को जब हम जोड़ते हैं तो ए का जो स्थान है इसको हम दो बार गिन रहे हैं, एक बार दाहिनी ओर से गिन रहे हैं और एक बार बाईं ओर से गिन रहे हैं। तो दो बार चूंकि ये स्थान जोड़ा जा रहा है इसलिए क्या करेंगे, -1।
तो 21 और 32 आपका हो जाता है 53, यानी 21 प्लस 32 इज 53, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका पोजीशन में क्या हो जा रहा है, टोटल 21 प्लस 32 माइनस 1 इज 52। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आखिरकार फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट हमारा कितना है 21, राइट हमारा कितना है 32, 21 प्लस 32 माइनस 1 बराबर 53 माइनस 1 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगले प्रश्न की ओर अगर आगे हम बढ़ें, अगर अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न क्या होता है उसे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो अब हमारा आता है बेस्ड ऑन 2%। बेस्ड ऑन 2% के अंतर्गत हमारे केसेस होते हैं, बिटवीन का केस है, बिटवीन के केस में 3 तरह के केस हैं, केस ऑफ नो ओवरलैपिंग, केस ऑफ ओवरलैपिंग और केस ऑफ सेम डायरेक्शन। तो इन तीनों कंडीशंस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को अगर हम ध्यान से समझें तो क्या आ रहा है, केस ऑफ नो ओवरलैपिंग, केस ऑफ ओवरलैपिंग और केस ऑफ सेम डायरेक्शन। ये 3 तरह के आपके बिटवीन के केसेस आते हैं जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला केस आता है आपका केस ऑफ नो ओवरलैपिंग। इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस चीज में क्या दिया रहता है, इन अ रो ऑफ 54 पर्सन, 54 लोगों की एक कतार है, इसमें ए का स्थान दिया हुआ है 20 फ्रॉम लेफ्ट, ए का स्थान दिया हुआ है 20 फ्रॉम लेफ्ट, और बी का स्थान क्या दिया हुआ है, बी का स्थान दिया हुआ है 25 फ्रॉम राइट, 25 फ्रॉम राइट। ए का स्थान दिया हुआ है बाईं ओर से 20 और बी का स्थान दिया हुआ है दाहिनी ओर से 25। आप यहाँ पर देख सकते हो 54 व्यक्तियों की पंक्ति में ए की स्थिति बाईं छोर से 20वीं है एवं बी दाईं छोर से 25वीं है। तो ए और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब आप खुद सोच करके देखिए, अगर मैं इधर से 20 लोगों को हटा दूं और इधर से 25 लोगों को हटा दूं तो बीच में जो बच जाएंगे वही लोग हमें निकालने हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है, इस चीज को जरा समझिएगा। इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, अगर हम इन 54 लोगों में से इधर से अगर मैं 20 लोगों को हटा दूं और इधर से 25 लोगों को हटा दूं तो कुल मिलाकर के हम कितने लोगों को हटा पा रहे हैं, कुल लोग कितने लोगों को हटा पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम 20 और 25 45 लोगों को हटा पा रहे हैं। तो 54 में से अगर मैं 45 हटा दूं तो बच जाएंगे कितने, 9। यानी हमारा बिटवीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल हमारे पास कितना है 54 है ना, टोटल हमारे पास कितना है 54, और 54 में से हमने कितना घटा दिया 20 और 25, 20 और 25। तो टोटल मिला के हमने कितना हटा दिया, 54 में से हमने घटा दिया 45, 54 में से हमने घटा दिया 45। तो 45 घटाने पर हमारे पास कितना बच गया 9। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। आशा करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं इसके अगले कंडीशन पर। अच्छा, पहले एक चीज और आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, ये जो केस है, ये केस हमारा कब अप्लाई होता है, जब कभी भी आपका टोटल अगर आपका लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा, जब कभी भी आपका टोटल लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होगा तो याद रखिएगा कि आपको फॉर्मूला बिटवीन का लेना है, बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। यानी टोटल अगर आपका लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा होता है तो आपका फॉर्मूला बिटवीन का हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यानी 54 माइनस 20 प्लस 25 यानी 54 माइनस 45 बराबर 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। अब आते हैं इसके अगले सेट पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिटवीन केस का केस ऑफ ओवरलैपिंग। केस ऑफ ओवरलैपिंग में आपको इस चीज को समझने की जरूरत है, 54 लोगों की एक कतार में ए का स्थान है कितना 30 लेफ्ट, ए का स्थान कितना है 30 लेफ्ट, और बी का स्थान क्या दिया हुआ है 35 लेफ्ट। अब 35 राइट है ना, बी का स्थान क्या दिया हुआ है दाहिनी ओर से 35। 54 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए की स्थिति बाएं छोर से 30वीं है एवं बी दाएं ओर से 35वीं है। तो ए और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको जज करने की जरूरत है। तो हम कैसे ये ज्ञात कर पाएंगे, इस चीज को समझिए। अगर मैं पिछले नियम के अनुसार देखूं तो कतार में से 54 लोगों की कतार में से
30 और 35 को अगर घटा दूं तो कितने लोग घट जाएंगे? 65 लोग घट जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। यानी ये कंडीशन हमारा बिल्कुल गलत आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नए नियम से जाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे केस ऑफ ओवरलैपिंग। अब केस ऑफ ओवरलैपिंग क्या कहता है, इस चीज को समझिए। ये कहता है 54 लोगों की एक कतार में ए का स्थान दिया हुआ है ना, 54 लोगों की एक कतार में ए का स्थान है। तो ए का स्थान हम इधर लेंगे कितना, 30 लेफ्ट, यानी ए इधर से आया और यहां आकर के रुक गया, बाएं छोर से आया और इधर आकर रुक गया। यहां पर कौन है, ए। अब अगर हम बात करें बी की, तो बी यहां से शुरू करता है, इधर चलता है और यहां आकर रुकता है। बी का स्थान क्या हो जाता है, 35 फ्रॉम राइट। अब ऐसे सिचुएशन में आपको निकालना क्या है कि बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी है। तो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो बिटवीन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, बिटवीन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। तो लेफ्ट हमारा कितना है 30, राइट कितना है 35, है ना। 30 प्लस 35 माइनस हमारा टोटल कितना है 54 माइनस 2। तो 30 और 35 कितना हो गया 65। 65 में से अगर मैं 56 को घटा दूं, 56 को घटा दूं, तो हमारे पास कितना बचता है 9। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग को कब अप्लाई करना है, जब आपका लेफ्ट प्लस राइट जो है आपका टोटल से बड़ा हो जाए। जब लेफ्ट प्लस राइट आपका टोटल से बड़ा होगा तो हम लोग बिटवीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, बिटवीन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2। ठीक है, आशा करते हैं ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ये काफी आसान तरीके से बन गया। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलाज के हिसाब से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसमें आपको लास्ट में, अब इसमें तीसरा आता है केस ऑफ सेम डायरेक्शन। इसको मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि ये बहुत पहला सेशन है, पहला वीडियो है, तो फिलहाल हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें फीडबैक्स आप देना चाहोगे, उसे जल्द से जल्द बताइएगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर लूं कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मैक्सिमम वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाएं। ठीक है, तो एक बार हम लोग फॉर्मूला जो हमने सीखा उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या आ गए, सबसे पहला फॉर्मूला आया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसी फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं। क्या, अगर आपको लेफ्ट निकालना हो, क्या निकालना हो, लेफ्ट निकालना हो और टोटल दिया हुआ हो, तो टोटल माइनस राइट प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपको राइट निकालना हो और टोटल दिया हुआ है, तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला सेट ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला चेक करना है। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला क्या है, बिटवीन का केस। बिटवीन में अगर आपका नो ओवरलैपिंग का केस है और टोटल आपका लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा है, तो बिटवीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिटवीन इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये फॉर्मूला आप लोग कब अप्लाई करोगे, जब आपका टोटल लेफ्ट और राइट से बड़ा हो, जब आपका टोटल लेफ्ट और राइट के सम से बड़ा हो। उसी प्रकार बिटवीन का दूसरा केस जो है वो क्या बनता है, बिटवीन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे, जब आपका टोटल लेफ्ट और राइट से छोटा हो जाए, जब आपका टोटल लेफ्ट और राइट से छोटा हो जाए। तो आशा करते हैं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।